देखिए, हाई स्कूल 2016 का केस में जो है, सभी लोग जो है, जितने लोग हैं जो अभी केस में जुड़े हुए हैं ना, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी। देखिए, आपको भी पता है कि हाई कोर्ट सीधा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है उनका कि 6 महीने के अंदर पिटिशनर को नियुक्ति दिया जाए। जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर जान रहे हैं कि 1 तारीख 11 तारीख को निर्णय आया कि अब जो है केस जो लड़ रहे थे उनका नियुक्ति देना है। उसके बाद लोग उसके लिए आवेदन जमा करने जेएसएससी कार्यालय लोग गए, आवेदन जमा कर चुके हैं। उसके बाद अब जो है लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में कब नियुक्ति मिलेगा। और एक तरफ सरकार जो है अब एलपीए चली गई है और एलपीए जाने के बाद अब एक तरह से छात्र भी असमंजस में है कि आखिर में अब क्या होगा, आखिर में अब कैसे सुनवाई होगा। सेकेंड बेंच में सरकार चली गई, फिर वहाँ छात्र अगर जाते हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर सरकार नहीं जाती है तो जो छात्र आवेदन दिए हैं उनका नियुक्ति हो जाएगा। उसके बीच में अभी क्या कुछ चल रहा है, पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर में छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगा? 2000 और 2000 4000 लगभग पद पे नियुक्ति मिलना है, एसटी एससी ओबीसी टोटल मिला के। क्या लग रहा है टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है अभी? देखिए, हाई स्कूल 2016 का केस में जो है, सभी लोग जो है, जितने लोग हैं जो अभी केस में जुड़े हुए हैं ना, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी। देखिए, आपको भी पता है कि हाई कोर्ट सीधा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है उनका कि 6 महीने के अंदर पिटिशनर को नियुक्ति दिया जाए। पिटिशनर जो कोर्ट में पिटिशनर थे उनको नियुक्ति दिया जाए। हम लोग 6 महीना का वेट कर रहे हैं। आवेदन देने के लिए कोर्ट तरफ से बोला गया था, हम लोग जेएसएससी में आवेदन दे दिए, सभी पिटिशनर आवेदन दे दिए। अब नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं। या तो हम लोग को नियुक्ति दिया जाएगा या सेकेंड बेंच में जब केस चल रहा है वहाँ पे स्टे लेना पड़ेगा उसे। छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपके द्वारा जितने भी हैं आप बताएं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड बेंच के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि इस फर्स्ट बेंच में तक कम दुर्गति हुआ था जेएसएससी का, अगले बेंच में इतना बड़ा दुर्गति करेंगे कि अंदाज़ा नहीं होगा। हम बताना चाहते हैं कि क्या पहला दुर्गति करेंगे। पहला ये समझ लीजिएगा कि फर्स्ट बेंच में जब हम लोग केस लड़ रहे थे ना, तो उसमें बताना चाहते हैं कि हमारे पास पिटिशनर की संख्या कम थी। जब स्टार्टिंग में लड़ रहे थे 2 साल तक, हमारे पास पिटिशनर की संख्या काफ़ी कम थी, मतलब 1000 भी नहीं था, 1000 लोग भी नहीं थे हम लोग। बाद में लोग जुड़ के हम लोग 4000 बने हैं। अभी 4000 हो गए। 4000 के आसपास है। हमारा जो पावर है वो 4 गुना बढ़ा हुआ है। अब हम लोग दुर्गति का आलम ये करेंगे कि पहला बार हम चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड लोगों का है उसका लिस्ट दिया जाए। और वो सब तो दिया गया था ना लैपटॉप में, कभी नहीं दिया गया। आप बोल रहे थे लैपटॉप में दिया गया, दिखाया गया। ऐसा ही दिखा दिया गया। आप हम लोग को कब दिए? छात्र हम लोग है ना, जानने का हक है ना। हम केस लड़े तो हमको दीजिएगा ना कॉपी, हम ना पता करेंगे कहाँ किसको सेटिंग से नौकरी दिए थे, किसको घूस लेके नौकरी दिए थे, हम ना पता करेंगे ना। आप हमको दीजिए, वेबसाइट पे जारी कीजिए। जो सेकेंड बेंच गई है सरकार, वो कंफर्म है कि चल गई है? हाँ, उसमें अब सुनवाई होगा या सुनवाई फिर होगा। जैसे कहा, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, जैसे हम भी कह रहे हैं कि ये नहीं अब चली गई है, अगर वहाँ नहीं होता है कुछ तो नियुक्ति दर हो सकता है, ऐसा भी संभव है? या फिर सेकेंड बेंच में अब चली गई है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा अब आप लोग को? नहीं, हम लोग को जाएंगे कि नहीं ये भी फिक्स नहीं है। अभी फिक्स नहीं है? नहीं, उनका हियरिंग होगा जब, तो पता चलेगा कि हम लोग को जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि उनका बात को अगर रिजेक्ट हो गया पहले बार में तो खत्म। अगर उनका सुनवाई शुरू हो गया तो हम लोग जाएंगे, और जब हम लोग जाएंगे ना, उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो कितना समय लग सकता है अभी आपको, क्या लग रहा है? कम से कम 1.5 से 1.5 महीना। अभी और 1.5 महीना? हाँ, 1 से 1.5 महीना कम तो से छात्र कम। को पूरा इंतजार करना पड़ेगा। छात्र परेशान नहीं हो। ये बताना चाहते हैं कि सेकेंड बेंच में और भी एनर्जी के साथ, और छात्रों को बोलना चाहते हैं तैयारी करके रहिए, पूरा तैयार रहिए। उसका पोल खोलने का सेकेंड बेंच में मान लीजिए होगा ही, जब जाएगा तब ना। तैयारी करने का लिए बताना चाहते हैं। उसमें क्या तैयारी करेंगे? जैसे कुछ तैयारी करने के बाद तैयारी करने के बारे में बता रहे हैं। अगला बेंच में ऐसा एडवोकेट खड़ा करेंगे कि तब तक उसको नाच नचाएंगे जब तक कि पूरा पोल नहीं खुल जाए। पता है ना इस जजमेंट में क्या था, आपको बताना चाहते हैं। जजमेंट आया था, बोला गया था कि वैसे अधिकारी जो इसमें इरेगुलरिटी नियुक्ति में शामिल हैं उनको पनिश किया जाए, मतलब जेल भेजा जाए। था ना, तो अभी तक जेल ही नहीं गया है। तो अगला बार आपको ये दिखेगा कि जेएसएससी में बैठे अधिकारी जेल जाते हुए दिखेंगे आपको। और साथ में वैसे लोग जो घूस लेकर नौकरी लिए हैं, सेटिंग के बल पे नौकरी लिए, सोर्स पैरवी के बल में नौकरी लिए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होते दिखेगा आपको। क्योंकि इसमें हम लोग तो सिर्फ इतना ही था कि भाई जितना हम लोग तो मान गए थे कि हाँ जितना कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, लगभग 6000 सीट हम लोग को मिल गया था। 6000 4000
6000 सीट मिला था भाई। शुरू में तीन- 2000 आप बोले कि देखिए 2000 कुछ है देखिए ST/SC 2034 सीट जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी है। हाँ, और 3704 सीट, ST 3004 सर जी, दोनों मिला दी जाए तो लगभग 6000 सीट हो जाता है ना, ठीक है। तो और 6000 पे नियुक्ति देना है अभी। हाँ 6000 पे नियुक्ति होना है अभी पेटिशनर का, मतलब ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है ये, हमारा ऑर्डर नहीं कोर्ट का ऑर्डर है। साथ में एक कोर्ट का ऑर्डर और भी है कि इस पर जांच बैठा रहे हैं और जो भी सीट आते जाएगा क्रिएट होगा वो पेटिशनर को दे देना है, ये भी आया था। तो फिर नया सीट कहाँ से क्रिएट हो जाएगा? हम लोग का देखिए, हम लोग का मांग था 9400 सीट खाली है, तो जो 3000 और सीट बच जा रहा है वो सीट वक्त आएगा ना, तो उस सीट पर भी तो नियुक्ति होना है, तो ये है। तो इसलिए आपके माध्यम से छात्रों को बोलना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 के छात्र बिल्कुल परेशान नहीं हो, और अगला बेंच में और दुर्गति करने के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है। पूरा तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि खूब दुर्गति करेंगे और पूरा जो भी उसमें लिस्ट नहीं दिया गया और जो गलत लोग गलत लोग जेल नहीं गए हैं, ठीक है, उसका भी हम लोग मांग करेंगे कि जो गलत तरीके से काम किए थे जेएससी में बैठे अधिकारी वो जेल कब जाएंगे, और गलत तरीके से जो नियुक्ति लिए हों जेल कब जाएंगे, और सारी सीट पर नियुक्ति 6 महीना के अंदर या तुरंत नियुक्ति हम लोग को तुरंत दिया जाए, पेटिशनर की नियुक्ति दिया जाए। याद रखिएगा कोर्ट में डिसीजन ओनली पेटिशनर के लिए ऑर्डर हुआ था ना। बहुत से लोग अच्छा, भ्रम अभी भी फैला, लोग जुड़ रहे हैं क्या? हाँ अभी लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरे छात्रों से हम बात कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं अब नहीं जुड़ पाएंगे, कहीं भी रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद कैसे होगा? देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी हम आपको दिखा देंगे, आप बोलिएगा तो हम ही दिखा देते हैं। जिसको हम 15 दिन पहले केस फाइल किए उस सब लोग के साथ जाके जुड़ गया है। नहीं, जोड़ना वो ठीक है, आप हाँ। जोड़ दे रहे हैं, पर क्या उसका नियुक्ति मिलेगा? हाँ एकदम होगा, क्योंकि उस पर डिसीजन सेम लागू हुआ है। उस जिस केस में वो जुड़ रहा है उस पर वही डिसीजन है जो कि डिसीजन हुआ है। आप मान लेते हैं कि किसी पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि रिजल्ट आ जाता है उसके बाद नहीं जुड़ सकता है। देखो उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी है ही नहीं। कई लोग को तो ये भी जानकारी नहीं पता है, कई लोग कहते हैं ना कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है ना उससे होगा, जबकि स्टेट मेरिट लिस्ट हम लोग कोर्ट से निकलवाए हैं, जीएसएससी जारी नहीं किया है, हम लोग कोर्ट से निकलवाए हैं कि आप स्टेट मेरिट लिस्ट निकालिए। क्यों? क्योंकि वो हर वीक में ना 3-4 लोगों को नियुक्ति दे रहा था, उससे नियुक्ति का कोई संबंध नहीं है। बहुत लोग मिसगाइड कर देते हैं, उससे नियुक्ति का कोई संबंध नहीं है। आप जजमेंट पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि पेटिशनर को नियुक्ति दिया जाए, तब ना पेटिशनर लोग जाके आवेदन दे रहा था। अब आपको जजमेंट भी दिखा देंगे, पेटिशनर लोग के लिए है। जो न्याय मांगने जाता है कोर्ट देखिए, ये कानून में क्या, जो न्याय मांगने जाएगा न्याय उसके साथ होगा। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ कोई अन्याय किया, आप कोर्ट कचहरी मत जाइए, क्या आपके साथ न्याय होगा? नहीं होगा। जिसके साथ थोड़ा सा भी अन्याय हुआ कोर्ट गया उसको न्याय मिल जाता है। तो न्याय उसको लिए है जो कोर्ट न्याय मांगने जाता है। मतलब लोग अभी भी जुड़ सकते हैं। एकदम जुड़ सकते हैं। आपके माध्यम से सभी लोग को बोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल दिग्भ्रमित मत होइए। हाई स्कूल 2016 के अगर अभ्यर्थी हैं, एग्जाम दिए थे, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, नंबर आपको दिख जाएगा, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, आपको केस फाइल कर देंगे, केस में नंबर ला देंगे, केस में सब लोग के साथ जोड़ देंगे, आप सबके साथ हो जाएगा। लोग बोलते हैं एकदम दावा ठोक देते हैं कि नहीं केस में नहीं जोड़ सकता है, वैसे डिबेट करा दीजिए, समझ गए? ऐसे लोग बात करते हैं, क्या डिबेट करना आप चाहिएगा? देखिए डिबेट तो तब हम यही नहीं बोलना चाहते हैं कि जब हियरिंग हो सब बात कोर्ट में रखा जाता है, कोर्ट में रखिए, ठीक है, सब बात कोर्ट में रखिए, जज के सामने रखा जाता है। आप जाइए जज के सामने, यहाँ बैठिए, हियरिंग करिए, सेकंड बेंच में हियरिंग शुरू होगा ना, चाहेंगे कि वहाँ पर जाइए ना, ठीक है ना, और वहाँ पर होगा। जो लोगों को यही जानकारी नहीं है कि अब डिबेट वाला बात है, यही जानकारी नहीं है कि कोर्ट केस जीता, अब पेटिशनर को नियुक्ति का आदेश हुआ था, पेटिशनर का नियुक्ति का आदेश हुआ था, और पेटिशनर को आवेदन देने के लिए ये भी जानकारी नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, लिख लो रहा पड़ पत्थर। जिस चीज़ का जानकारी मुझे होगा, ठीक है, उस चीज़ में ना हम किसी को बोलेंगे। अगर मान लो हम मैथ्स है और हमारा सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, आप कहेगा कि नहीं आप मैथ्स वाले से डिबेट कीजिए मैथ्स के मामले में, तो हम डिबेट करेंगे। कोई मान लीजिए कि संस्कृत सब्जेक्ट के हैं, बोलेगा कि संस्कृत वाला संस्कृत से डिबेट, हमसे बोलेगा कि हम मैथ्स से, वो संस्कृत का है, आप दोनों में डिबेट कीजिए, क्वेश्चन आंसर। अरे भाई उसको जानकारी नहीं है, उससे डिबेट का आपका फायदा इसमें लोग जो है ना, हम और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जुड़ सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जुड़ सकते हैं। ये चीज कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कंफर्म तो आप आपकी तरफ से, अपने तरफ से आप क्लियर है, पर हम जब वीडियो बनाते हैं कुछ लोगों से मिलते हैं, जैसे आप कुछ लोगों से मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं जुड़ सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जुड़ सकते हैं। संशय थोड़ा सा लोग पैदा कर रहे हैं। कुछ आपको हम बताना चाहते हैं, अजीत सर हैं हाई कोर्ट के काफ़ी सीनियर एडवोकेट जो केस को लीड कर रहे थे, मनोज टंडन सर हैं, अमृतांश वत्स सर हैं,
बहुत सारे सीनियर एडवोकेट हैं जिनका हम नाम पकड़े, हम चाहते हैं कि आप एक बार उनसे जाके ज़रूर मिलें और उनका व्यूज़ दिखाइए कि क्या अभी कोई न्याय माँगने जाके जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और अगर वो हम कहते हैं क्या, आप आपका नाम ले लिए हैं भाई, जिसको तकलीफ होगा वो जाके पूछ लेंगे हाँ, उनसे, वही बता रहे हैं। पूछ लेंगे जाके। हाँ, आपका नंबर रहता है, नंबर पर में बात कर हाँ, लेगा, हाँ, हाँ, वही उसमें क्या किया जा वही सकता वही बता रहे हैं। हम नाम है। पकड़ हमारा दिए तो भाई काम है बात रखने का, बात हाँ, रख हाँ, दे नहीं, रहे हैं अपना नहीं, हम। नहीं, जो आपको सवाल आ रहा है मेरे पास, अपना हम हाँ, सवाल रख नहीं दे वही रहे बता हैं रहे हैं, वही बता हम। रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि एज ए मीडिया कर्मी अगर मान लीजिए कि छात्रों का तो आप जाके सर से पूछिए कि भाई हाँ, जुड़ सकते हाँ, हैं हाँ। और क्या वो केस हम कोई एडवोकेट तो नहीं है, हमारा केस है किसी फिर एडवोकेट आपको के भी एडवोकेट बोल देता है लोग, आप भी नहीं जो है कोट वोट पहन के ऐसे आ देखिए जाते देखिए हैं। स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो तो स्कूल ऐसे का पहन ड्रेस के है। आएगा तो कोई भी जानेगा ना भाई हाँ, कि वकील है। हाँ, नहीं, नहीं, अब इसको इसको छोड़ दीजिए आप। नहीं, नहीं, अब स्कूल का ड्रेस है और सुबह से हम स्कूल में थे, पढ़ा रहे थे, 2 बजे छुट्टी हुआ मेरा, ठीक है? 2 बजे छुट्टी होने के बाद ये दौड़ी फांग कर रहे हैं, ठीक है? लोगों में कंफ्यूजन भी हो हाँ, जाएगा हाँ, इससे। नहीं वही बोल रहे हैं। अब ये आपका हमारा जो काम है लोग सोचेगा कि नहीं। हाँ, नहीं, नहीं, हम तो क्यों बताएँ, देखिए हम स्कूल में एज़ ए टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूल का ड्रेस है ये। अब स्कूल में बोला जाता है कि आपको ये ड्रेस पहन के आना है, अभी भी। अभी भी ठंडा का समय आया, तुरंत बोला कि ये ड्रेस पहन के आइए। अब हमको ड्रेस पहन के आने पर तो वही लेके घूमना पड़ता है, ठीक है? तो हम तो वही करेंगे भाई, मेरा प्रोफ़ेशन है वो। तो हम तो बता देते हैं कि हम एडवोकेट नहीं हैं और मेरा केस किसी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से ही फाइल होता है। जैसे आपको बताते हैं और जो पीजीटी नाम लिए उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना चाहते हैं कि आप जाकर पूछ सकते हैं कि मैं केस में जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि वही सब सीनियर एडवोकेट के माध्यम से केस जुड़ रहा है लोग। मतलब जिनको हाँ, प्रॉब्लम है वो जाके हाँ, बात कर कर सकते हैं। सकता है। जो लोग ग्रुप में आ रहे हैं, आप बताना चाहते हैं आगे और आपको आपका नंबर भी रहता है, अगर आपसे कोई मिलना चाहे एकदम ये कर सकता है। बात भी कर हाँ, कर सकते हैं सकते आपसे डायरेक्ट। हम बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल मतलब 2000 फोन उठ जाता है ना आपका कि एकदम नहीं उठ उठता जाता है? है, एकदम उठ जाता है। अगर फ़ोन रिसीव नहीं भी कर पाए तो कॉल बैक हम करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 में सबसे ज़्यादा पिटीशंस मेरे पास है। लोग कहते हैं कि नहीं सबसे ज़्यादा है, तो हम बताना चाहते हैं 1400 के आस-पास मेरे से डायरेक्ट जुड़े हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि 500-600 ऐसे पिटीशंस मेरे से जुड़े, जो फर्स्ट बेंच में किसी और के साथ थे, लेकिन वहाँ पे उन थोड़ा-सा सही से जानकारी नहीं मिल पा रहा था, तो मुझसे जुड़े। क्यों? ये नहीं जुड़े कि मुझसे देख कर के, बहुत सारे जो 1400 पिटीशन है मेरे, वो जान-पहचान के उन लोग का था। तो बोला कि भाई यहाँ रहिएगा तो आपका काम होता है, कोई ये नहीं होता। हाँ, और फीस बस जो एडवोकेट का हो तो वही लग जाता है एक बार, अब ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम पता है कि हम ये केस छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए सरकार अगर, अब बताइए हमको, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो वहाँ भी आप लोग जाइएगा? एकदम जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट जाए, कोई भी कोर्ट जाए, और यहाँ जाके अगर रुक जाएगी तो ठीक है, वहाँ जाएगी तो वहाँ भी जाने के लिए वहाँ भी तैयार है। जाएँगे, एकदम जाएँगे, पूरा जाएँगे और नियुक्ति लेकर आएँगे, ये बात अंत कन्फर्म है। में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? छात्रों को बोलना चाहते हैं कि किसी तरह से दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास ऐसा अपॉर्च्युनिटी वापस नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कोर्ट की तरफ से सिर्फ पिटीशनर को नियुक्ति का आदेश होता है। ऐसा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। हाई स्कूल 2016 हाई स्कूल में नौकरी लेना है, ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। आप इसमें शामिल होइए और मौका लीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब फिर उसके बाद माध्यमिक आचार्य है जिसमें सैलरी इसका आधा है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप अभी केस में जुड़ करके न्याय लीजिए। अगर सोचते रहिएगा ना कि हाँ, दूसरा दिग्भ्रमित रहिएगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट से उनकी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, ठीक है? तो ऐसे आप बिल्कुल ही दिग्भ्रमित हो जाइए। हाँ, थोड़े से पैसे लग जाएँगे लेकिन ये आउटपुट बहुत बड़ा दे सकता है। आप ज़रूर जुड़िए, किसी तरह से कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये पूछ ही नहीं सकते हैं, बहुत बार तो हम बता देते हैं कि जैसे इस दिन हम कोर्ट में रहेंगे, कोर्ट में सुनवाई है, उस दिन आइए, सामने-सामने बैठ के हम लोग बात करते हैं, है ना? हम कई बार तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बापू वाटिका के पास या यहाँ पे मीटिंग है, आप आइए बात कीजिए। ओपन रहता है। हाँ, बहुत सारे छात्र ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र जो है हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, हमसे नहीं रहना चाहते साथ में। तो बोले ठीक है, आपका जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाइए। थोड़ा ना बोले तो नहीं आपके साथ हम नहीं रहेंगे। दूसरा जगह जाना था, दूसरा जगह चले जाइए, रोक नहीं है उसमें। जहाँ जिसका दिल भरे, जहाँ जिसका लगे कि हाँ भाई वहाँ विश्वासी है, तो वहाँ जा करें। हमारे ऊपर मान लीजिए कि 4000 छात्रों में 2000 छात्रों का भरोसा मेरे ऊपर है। तो 2000 छात्र भरोसा किए हैं तो रीज़न से किए होंगे। उनका भरोसा कायम है और अभी भी हम उनको करते हैं। हाँ, 2-4 छात्रों को भरोसा नहीं था, मेरे से छोड़ के मेरे से चले गए, तो ठीक है, जहाँ उनका भरोसा बना वहाँ गए, रोक थोड़ी ना है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और अब देखने वाला मामला होगा। पूरी बातों को बेताबी मतलब जो है अपनी जितना भी बात हम पूछते हैं सब बातों को अपना बेताबी से होता है ना, कि सब बात को चलो जो पूछे उसका फटाफट जवाब दे देना। हर एक बातों का जवाब भी दे रहे हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में टीजीटी को लेकर छात्रों को नियुक्ति कब मिलता है और सरकार क्या हाईकोर्ट तक ही सीमित रहती है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाती है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, तो बने रहेगा।